तो हेलो गाइस, तो कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं हाल फिलहाल में जो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का जो एग्जाम हुआ था रेलवे का, उसमें जो सारे शिफ्टों में एलसीएम और एचसीएफ से जो सारा क्वेश्चन हुआ था, उसको हम आज लोग सॉल्व करेंगे और बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ। तो चलिए भाई, सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला संख्या कि 5, 12.5 और 0.05 का क्या निकालो एलसीएम। अगर आपको कुछ दशमलव में आता है एलसीएम निकालने के लिए, तो सबसे पहले मेरे भाई काम क्या करना, क्या इस दशमलव को हटाओ। सबसे पहले चेक करो कि दशमलव के बाद कितना है। दशमलव के बाद कितना अंक है? 2। यानी कितने अंक के बाद दशमलव है पीछे से? तो कहोगे 2 अंक के बाद। यानी इसको सबसे पहले दशमलव से बाहर निकालो। तो बाहर निकालने के लिए सबसे क्या करना, अगर इसको 100 से गुना तो सब में 100 से गुना कर दो। तो ये कितना आ जाएगा? 500। ये कितना हो जाएगा? 1250। और ये कितना हो जाएगा? 5। अब जो संख्या आएगा, देखो हमने क्या किया, 100 से गुना। अब यहाँ से देखो मेरे भाई, हम क्या करेंगे, अगर जो अब जो संख्या आएगा निकल करके, सबसे पहले मेरा काम है दशमलव से बाहर निकालो। दशमलव से बाहर निकल गया। हाईएस्ट कितने अंक के बाद था? तो हाईएस्ट था 2 अंक के बाद दशमलव था। तो हमने क्या किया, 100 से गुना कर दिया। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब जो निकल करके सामने आया है, आप इस सभी का एलसीएम निकालो। एलसीएम बोला है निकालने के लिए, तो एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालोगे तो कैसे निकालते हैं? अच्छा, 500 को हम क्या लिख सकते हैं? 500 को हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब और गुना 4, यानी 2 का स्क्वायर। लिख सकते हैं? कहोगे हाँ सर लिख सकते हैं। क्योंकि 25 पचे 125। अब 25 125 और चौका कितना होगा? 500। इसको हम कितना लिख सकते हैं? कहोगे 5 का क्यूब और गुना 10 लिखेंगे। और फिर इसमें भी 5 है तो ये 5 पे पावर 4, 5 पे पावर 4 और गुना 2। और ये 5 है तो 5 ही। तो एलसीएम क्या होता है? हाईएस्ट वाला लेंगे तो 5 पे पावर 4 आ जाएगा, और इस पे 4 पे गुना क्या होगा? 2 पे पावर 2। यानी ये कितना होगा? 5 पचे 25 पचे 125 पचे 625 और गुना कितना होगा? 4। एलसीएम कितना आ गया मेरे भाई? तो कहोगे एलसीएम आ गया 5 चौके 20, 8 10 1 और 6 चौके 24 से 25। एलसीएम कितना आ गया? 25। क्या आपका ये सही आंसर है? कहोगे नहीं सर, ये हमारा सही आंसर नहीं है। तो हमने यहाँ पर किया था 100 से गुना, तो यहाँ पर 100 से कर दो भागा। यहाँ से 100 से जब भागा कर दोगे तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा मेरे भाई 25, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? सी में। और यही आपका सही आंसर होगा। ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसी प्रकार से बोला है एलसीएम निकालने के लिए। और ये सारा का सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ने हाल फिलहाल में, आज से 15 से 20 दिन पहले जो सारा एग्जाम हुआ था टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का, सारे शिफ्टों का हमने एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन लिया था। तो इसमें ये सारा क्वेश्चन दिया गया है और उसका हम लोग आज क्या करेंगे? सॉल्यूशन। तो बनाओ क्वेश्चन नंबर 2। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है? देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है संख्या जो है 2.5 है और 0.175 का एलसीएम क्या होगा? बहुत ही सिंपल सा बात है। देखो भाई, सबसे पहले क्या है? 2.5 और दूसरी संख्या कितनी है? 0.175। तो मेरा काम क्या है? सबसे पहले देखेंगे कि कितने अंक के बाद दशमलव है। 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है, तो सभी में कर दो 1000 से गुना। जब 1000 से गुना करोगे, 1000 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? तो ये तो हो जाएगा 2500। अरे होगा? कहोगे हाँ सर। और ये कितना हो जाएगा? 175 हो जाएगा? तो कहोगे हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। तो इस दोनों संख्या का एलसीएम क्या होगा? तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 5 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर गुने 2 पर पावर 2 हो जाएगा। तो कहोगे पर 5 पचे 25 चौका 100, 100 हो जाएगा। 5 पचे 25, तो ये कितना आ गया? कहोगे 5 पे पावर 4 गुने 2 पे पावर 2 हो गया ना? कहोगे हाँ सर। अब इसका कितना होगा? तो कहोगे 5 पे पावर 5 पचे 25 पचे 5 पचे 25। ठीक है। कहोगे देखो भाई, सबसे पहले करो 25 गुना ये कितना होगा? 7। 25 सत्ते 75 से, तो 5 का स्क्वायर गुने 7 होगा। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। तो इसका एलसीएम क्या होगा भाई? कहोगे 5 पे पावर 4 गुने 2 पे पावर 2 और गुना कितना होगा? 7।
तो बताओ ये 625 गुने 4 करेंगे तो कितना आएगा? अभी तुरंत गुना किए थे, ये आएगा हमें कितना 625 है ना? 625 गुने करोगे 4 तो ये कितना होगा 0 0 1 25 यानी 2500 और 2500 आएगा और 25 गुना 7 जब करोगे तो 25 गुना जब 7 करोगे तो कितना होगा 25 सत्ते 75 से यानी 17500। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो एलसीएम इसका कितना आ गया? इस दोनों संख्या का एलसीएम कितना आ गया? कहोगे इस दोनों का एलसीएम आ गया 17,500। लेकिन हम 1000 से क्या किए थे? गुना किए थे, तो इसको 1000 से क्या कर देना? भागा। जब काटोगे तो दशमलव के 1 अंक आएगा, यानी इसका जो एलसीएम आएगा 17.5, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप कि आप अच्छे तरीके से इसको बनाए होंगे। क्वेश्चन नंबर अब आ गया है 3, बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, आप इसको बना के दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 बोला क्या है? बोला यही है कि 3 संख्या 1:2:5 के अनुपात में है, तो एलसीएम अगर 1600 है तो उस संख्या का एचसीएफ क्या होगा? देखो भाई सिंपल सा बात हो रहा है। संख्या क्या है? 1:2:5। संख्या क्या है? 1:2:5 है। अगर उसका एलसीएम दिया गया है, एलसीएम दिया गया है 1600, कितना दिया गया है? 1600 है। तो बताइए उसका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ क्या होगा? तो बताओ, यहां पर से हम इसको डायरेक्ट मान सकते हैं। एलसीएम क्या होता है? तो एलसीएम मान लेते हैं संख्या, देखो एक्स तो मानना चाहिए नहीं, लेकिन हम आपको समझाने के लिए यहां पर बता रहे हैं। तो संख्या क्या होगा? एक्स, 2x और 5x होगा। एलसीएम क्या होता है? तो वो सबसे पहले जो सब में कॉमन है, तो x कॉमन है, उसके बाद जो बचेगा वो सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इसमें 1 है, इसमें 2 है, ये 5 है, तो ये सब एक दूसरे को प्राइम है, तो को प्राइम है तो ये 5 दूनी 10 होगा, और इसी के बराबर है 1600, और 1600 का वैल्यू कितना आ गया? यानी x का वैल्यू कितना आ गया? 160। और आपको पता है कि एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन क्या है? फैक्टर। एचसीएफ यही होता है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? ये दोनों तो एक सब कॉम प्राइम है ना, 2 5 1 एक सब क्या है? को प्राइम है। तो हाईएस्ट कॉमन सब क्या है? एक्स ही है, और इसी एक्स का वैल्यू क्या होगा? 160, और यही हमारा क्या है? एचसीएफ 160 होगा। बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? एचसीएफ निकालने के लिए बोला है, इसका आंसर सबसे पहले कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है क्या? 2 2 4 1 0 और 2700 का एचसीएफ निकालो। तो एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, देखो तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं ना, तो इसको 2 4 1 गुना 10, और इसको क्या करते हैं? 27 गुना 100 लिख देते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से हम चेक करते हैं, तो देखो 27 को क्या लिखते हैं? 3 तिया 9 तिया 27 होगा। कहोगे हाँ सर। और इसमें क्या है? 5 गुने 5 का स्क्वायर गुने 4। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखो तो 5 से कटने वाला है 5 गुना 2, ठीक है। और इसमें देखो ये 3 से कटने वाला है क्या? 4 4 1 5 2 7, ये ना ही 3 से कटेगा, ना ही 9 से कटेगा, ना ही 27 से कटेगा, ये किसी से नहीं कटेगा। और जो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, ये 5 गुना 2, और इसमें भी 5 गुना 2, यही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, यानी 5 दूनी 10, यानी एचसीएफ इसमें क्या होगा मेरे भाई? 10, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? इसका ऑप्शन नंबर ए में है। इसका एचसीएफ देख लेना, 10 छोड़ करके इसमें और कुछ इसका कॉमन फैक्टर हाईएस्ट होगा ही नहीं, और इसका एचसीएफ क्या होगा मेरे भाई? 10 होगा, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो यहां से बाओ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप खुद निकाल करके बताओ इसका एचसीएफ क्या होगा, और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, इसका एचसीएफ सिर्फ निकालने के लिए बोला है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर।
क्वेश्चन नंबर 6, 5 आप हमें बना के दिखाओगे, ठीक है? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 6 बोला है कि 3 अलग-अलग चौराहों पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 30 सेकंड, 45 सेकंड और 60 सेकंड के बाद लाल हो जाती है। यदि वे सभी 8:30 एएम में एक साथ लाल हो जाती है, तो बताइए वो पुनः कितने समय के बाद वह फिर लाल होगी? देखो भाई, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक जो है ना 30 सेकंड, एक पहला 30 सेकंड के बाद लाल होता है, दूसरा जो है 45 सेकंड के बाद होता है और तीसरा जो मेरे भाई 60 सेकंड के बाद होता है। 60 सेकंड के बाद आता है। ठीक है? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही। अगर ये तीनों अलग-अलग सेकंडों में हो रहा है और एक बार वह 8 बजे क्या है 8 बज के 30 एएम में बड़ा है, लाल हुआ है तो बताइए फिर से एक साथ, ठीक है? यानी ये देखो पहला वाला जो है 30 प्रत्येक 30 सेकंड में लाल हो रहा है, दूसरा प्रत्येक 45 सेकंड में लाल हो रहा है और तीसरा है प्रत्येक 1 मिनट के बाद लाल हो रहा है। तो बताइए एक समय ऐसा आएगा कि तीनों एक साथ फिर से लाल होगा जब वह 8:30 पर एक बार लाल हुआ है तो। तो इसको अगर निकालना है तो इसका क्या निकाल लो एलसीएम। अगर आप इसका एलसीएम निकालोगे तो देखो भाई 30 और 60 का एलसीएम क्या होगा 60 और 45 और 60 का एलसीएम क्या होगा तो बताओ 15 चौके 60 और ठीक है और 15 तिया 45, ठीक है? कहोगे हाँ सर। तो ये 15 तो आएगा ही आएगा, ये 15 हो गया। एलसीएम हम देखो कैसे निकाल रहे हैं 15 और गुना 4 तिया ही 12। तो इसका एलसीएम कितना आ गया भाई भाई 12 गुना 15 कितना होगा 15 गुना 12 करोगे तो 180 सेकंड। यानी दोबारा अब जो बढ़ेगा 180 सेकंड के बाद तीनों एक साथ बढ़ेगा। यानी अगर पहला बढ़ा है 10 बज के 30 मिनट पर तो ये 180 सेकंड के बाद इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से भागा दे दो तो 6 तिया 18 यानी 3 मिनट के बाद वह फिर दोबारा बढ़ेगा, लाल होगा। यानी लाल होगा कितना 10 बज के 33 मिनट में, ठीक है? 10 बज के 33 मिनट में जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है डी में और ये आपका क्या होगा सही आंसर होगा। आई होप इस क्वेश्चन को बनाए होंगे, ठीक है भाई? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 बेहद आसान सा क्वेश्चन। आई होप कि इस क्वेश्चन को आप सही करके आए होंगे क्वेश्चन नंबर 7 को, ठीक है? कहोगे हाँ सर। देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहा गया कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 6 और 1824 है, तो बताइए एक संख्या 96 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? क्या आप ऐसे क्वेश्चन को नहीं बनाओगे? और ये हाल फिलहाल का टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पूछा गया क्वेश्चन है। अगर ऐसे क्वेश्चनों को भी आप नहीं बनाते हो तो समझ लो आपकी तैयारी जीरो है। देखो मेरे भाई, क्या होता है आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर क्या होता है फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर। अरे होता है? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही। अगर पहला बताओ अगर किसी संख्या का एलसीएम है 1824, एलसीएम कितना है 6 है, तो बताइए अगर पहली संख्या अगर 96 है तो दूसरी संख्या क्या होगी नहीं पता चलेगा। कहोगे 12 अट्टी कितना होगा 6 एकम 6 और 6 छक 36, ठीक है? 16 पचे 80 16 छक 96। इसको जब 16 से लगाओगे 16 एकम 16 2 और 2 2 होगा 16 एकम 16 फिर कितना हो जाएगा मेरे भाई 4 16 चौका 64 यानी दूसरी जो संख्या होगी मेरी भाई 114 होगा जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है डी में। आई होप इस क्वेश्चन को आप बना करके कमेंट बॉक्स में हमसे भी पहले आप बनाए होंगे। आपको यहाँ पर हर चीज़ें आपको यहाँ पर हर चीज़ें लिख करके बता रहे हैं तो हमें ज़्यादा देरी लगेगा, लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चनों को बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। अब देखो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बेहद आसान सा क्वेश्चन है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा कि दो संख्याओं का योग 35 है। दो संख्याओं का योग कितना है मेरे भाई 35 है और उसका एलसीएम 306 है। देखो दो संख्याएं उसका कितना है योग जो दिया गया है ना
35, यानी x प्लस वाई जो दिया गया है 35, और यहां पर यह कहा गया है कि x प्लस वाई कितना है 35, और उसका एलसीएम यानी इस दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो एलसीएम कितना है मेरे भाई, एलसीएम जो दिया गया है वह दिया गया है 306। तो बताइए वो संख्या कौन सी है। देखो भाई एकदम सिंपल से बात, जोड़ के आना चाहिए कितना 300, जोड़ के आना चाहिए 306, कितना 300 सॉरी जोड़ के आना चाहिए 35 और एलसीएम कितना आना चाहिए 306। तो बताओ 16 और 19 का, 16 है और एक 19 है, ये दोनों एक दूसरे से को प्राइम है। अगर इसको दोनों को गुना करोगे तो 19 पचे 95, इसको को प्राइम है तो इसका एचसीएफ 1 आएगा, तो एलसीएम इस दोनों का मल्टीपल हो जाएगा, और मल्टीपल तो कभी चार चार आता है, यूनिट डिजिट 4 आता है, और ये हो ही नहीं सकता। नो छक 54, यूनिट डिजिट 4 होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। अब दूसरा आओ 14 और 21, और इस दोनों का जब एलसीएम लोगे तो 7 गुना कितना होगा 2, ऑप्शन से हम बना रहे हैं, इसमें 2 और 7 गुना कितना होगा 3, तो 7 गुना 6 7 42, ये नहीं होगा। आ जाओ फिर, अब जाओ क्वेश्चन नंबर 13, 13 और 22, ये दोनों एक दूसरे से को प्राइम है। अगर ये दोनों एक दूसरे से को प्राइम है तो को प्राइम है तो इस दोनों के बीच का एचसीएफ कितना होगा 1, तो एलसीएम क्या होगा इस दोनों का मल्टीपल। तो बताओ 13 दूनी 26, 2, 13 दूनी 26 और 26 दो कितना होगा 88, 286 होता है। यानी तीनों ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा डी, यानी वो संख्या देखो जोड़ने के बाद 17 प्लस 18, 17 प्लस 18 कितना होता है 35, और इस दोनों का जब एचसीएफ निकालोगे एक दूसरे से को प्राइम है तो इस दोनों का मल्टीपल 306, यानी यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, और यही आपका सही आंसर होगा। और ऐसे क्वेश्चनों को कोशिश करना क्या ऑप्शन से बनाने के लिए। देखो भाई अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में क्या बोला है, एलसीएम निकालने के लिए। अगर एलसीएम निकालने बोला है ऐसे क्वेश्चनों को तो सिंपल सी बात है मेरे भाई, क्या बोला है 36 54 72 और 96, 36 है 54 है 72 है और 96 है। तो सबसे पहले देखो क्या है 36 और 72 का एलसीएम क्या होगा 72, 72 तो होगा ही होगा। उसके बाद क्या है 54, उसके बाद क्या है 96। तो 72 को क्या लिख सकते हो 16 25 80 नहीं 24 से, 24 का 24 24 में 24 दूनी 48, 24 तिया 72, ठीक है 24 छक 96, ठीक है 27, 27 दूनी 54। अब यहां से देखो भाई क्या है 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, ठीक है, और ये क्या होगा सबसे ज्यादा यहाँ पर आ रहा है तो इसमें गुना, देखो यहाँ पर क्या होगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, फिर गुना 2 गुना 2, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा 2 वाला टर्म कितना आ रहा है, तो 1 2 3 4 5, यानी 2 पे पावर 5 है, 2 पे पावर 5। अब 3 पर इस पे कितना आएगा, तो अब यहाँ से देखो 3 एक इसमें एक इसमें, 3 तिया 9 तिया 27, यानी 3 3 पे पावर 3, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, अब 32 गुना 27 जब करोगे, 32 गुना जब 27 करोगे तो लास्ट में यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए, तो 4 सब में है जो कि आएगा 864, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है डी में, ऑप्शन नंबर कितना में है डी में। और बेहद सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आ जाओ मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है कि दो भिन्न अभाज्य संख्या, आपको अच्छे तरीके से पता होगा अगर दो भिन्न अभाज्य संख्या है एक दूसरे से को प्राइम है तो इसका एचसीएफ हमेशा क्या होगा, उसका एचसीएफ हमेशा क्या होगा, दो भिन्न अभाज्य संख्याएं, अरे दो अभाज्य संख्या है, मान लेते हैं एक अभाज्य संख्या 5 है और एक अभाज्य संख्या 7 है, इस दोनों के बीच का एचसीएफ क्या बोला है महत्तम समावर्तक, एचसीएफ हमेशा क्या होता है 1, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है सी में। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चनों को आप विद इन अ सेकेंड बना सकते हो। बताओ दो संख्याओं का एचसीएफ 7 है और उसका एलसीएम 434 है, तो उनमें से एक संख्या 14 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। क्या ऐसे क्वेश्चनों को नहीं बनाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहा है कि यदि दो संख्याओं का एचसीएफ दिया गया है कितना 7,
और एलसीएम कितना दिया गया है, तो एलसीएम जो दिया गया है, एलसीएम दिया गया है कितना, 434, है ना, कहोगे हाँ सर। तो आपको पता है कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या। पहली संख्या अगर आपका दे, सॉरी एचसीएफ आपका कितना है, एलसीएम है 434, एचसीएफ है 7, पहली संख्या दे दी गई है कितना 14, तो दूसरी संख्या कितनी होगी पता नहीं होगा, कहोगे हाँ सर बिल्कुल पता होगा, जो कि 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 17 दूनी 34, यानी दूसरी संख्या कितनी होगी मेरे भाई 217, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, ए में। आई होप कि इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से बनाए होंगे। देखो भाई, एलसीएम एचसीएफ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आया था इस बार टेक्नीशियन ग्रेड 3 के एग्जाम में। हम इसमें क्वेश्चन जो लिए हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 13, जिसमें से हम लोग 11 क्वेश्चन कर चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 इसमें भी एलसीएम निकालने का लिए, और दूसरा है एचसीएफ निकालने के लिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है कि 16, 20 और 24 का एचसीएफ क्या होगा। सिंपल सी बात है, संख्या क्या है, 16 है, 20 है, और कितना है 24 है। तो आप इसका क्या निकालो, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें 4 है, 4 गुना 4, इसमें 4 गुना 5, इसमें 4 गुना 6, ठीक है। तो इसमें 4 हाईएस्ट कॉमन क्या है, 4, सब में 4 क्या है कॉमन, तो इसका एचसीएफ क्या होगा मेरे भाई, एचसीएफ होगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, बी में, सही आंसर। ठीक है, क्या ऐसे क्वेश्चनों को बनाने में समय लगेगा, अरे इस क्वेश्चन को बनाने में ज्यादा से ज्यादा आपको 5 सेकंड काफी हो गया सोचने के लिए, ठीक है, कहोगे हाँ सर। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो, बेहद सिंपल सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, और आज के क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया कि 45, 78, 177 में 117 में का एचसीएफ निकालो। 45, 78 और 117, सबसे पहले चेक करते, देखो हम क्या, 9 का मल्टीपल, ये 7 एक 8 एक 9, 7 7 14 एक 15, नहीं ये 9 से मल्टीपल नहीं, 3 से लगेगा, 3 गुना 15, 3 से लगेगा, देखो तो 15 से कट रहा था ना, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 3 दूनी 3 से लगा रहे हैं ना, 3 दूनी 6 छोतिया 18, ठीक है, 18 का 8, 300, ठीक है, 3 गुना हो गया, इसको 3 से लगाओगे, 3 तिया ही 9, 2 3 तिया ही 9, और 3 नाम 27, तो सब में 3 आपका कॉमन है, तो इसका जो एचसीएफ होगा मेरे भाई, एचसीएफ होगा 3, और यही आपका सही आंसर होगा। देखो भाई, एलसीएम और एचसीएफ का इस बार टेक्नीशियन ग्रेड 3 के एग्जाम में बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, और हम सारे क्वेश्चनों को हम अच्छे तरीके से सॉल्व किए हैं। तो मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट और नए वीडियो के साथ अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।